नमस्कार। आरआरसी न्यूज के हिंदी समाचार बुलेटिन में मैं मानसी आपका स्वागत करती हूँ। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस प्रस्तुत करता मार्कस द रेडीमेड मल्टीब्रांड शोरूम। सर्वोत्तम क्वालिटी, फ्रेश स्टॉक, लेटेस्ट डिजाइन्स, रीजनेबल रेट। LRT कॉलेज रोड, रघुवंशी मंगल कार्यालय के बाजू में, अकोला। बहुचर्चित किसनराव हुंडीवाले हत्या मामले में 10 आरोपी को उम्र कैद। सबूत के अभाव में अन्य 4 आरोपी बरी। कुछ शर्तों के साथ शिवसेना ठाकरे देगी महापालिका में भाजपा को साथ। सत्ता के लिए शिवसेना का भाजपा को लेकर रुख नरम। शिवसेना ठाकरे के साथ चर्चा के माध्यम से हल होगा सत्ता स्थापना का विषय। राजनीति में कोई किसी का नहीं, हमेशा दुश्मन, बोले विजय अग्रवाल। शासन के आदेश के पहले ही सहकार विभाग में उपनिबंधक प्रवीण लोखंडे हुए ज्वाइन। उपसचिव के फटकार के बाद भी कार्यालय में उपस्थित। नई महापौर व अन्य पदाधिकारियों को लेकर सभी को उत्सुकता। सभी पदाधिकारी के ऑफिस के सजावट का काम शुरू। अकोला जिला न्यायालय ने किसनराव हुंडीवाले मर्डर केस में 10 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। इस केस में राज्य सरकार की ओर से स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर उज्जवल निकम, एडवोकेट गिरीश देशपांडे और एडवोकेट विनोद फाटे ने पैरवी की। गौली समाज के महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष किशनराव हुंडीवाले 6 मई 2019 को एक केस की सुनवाई के लिए शहर के धर्मदाय आयुक्त कार्यालय के ऑफिस आए थे। दोपहर करीब 12 बजे कार्यालय के भीतर ही उनकी बेरहमी से हत्या कर दी गई। इस घटना के कारण पूरे राज्य में एक ही खलबली मच गई थी। इस घटना के बाद सिविल लाइंस पुलिस स्टेशन में कुल 15 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। इस केस की जांच सबसे पहले उस समय के पुलिस इंस्पेक्टर विनोद ठाकरे ने की थी। उसके बाद बालापुर के सोहेल शेख, शहर उपविभागीय पुलिस अधिकारी उमेश पाने पाटिल और पुलिस निरीक्षक राइटर उमेश पाटिल ने आगे की जांच की थी। 1000 से ज्यादा डॉक्यूमेंट्स की चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की गई थी। सुनवाई के दौरान कोर्ट के ध्यान में आया कि चारों आरोपियों के शामिल होने के बारे में कोई ठोस और भरोसेमंद सबूत मौजूद नहीं थे, इसलिए उनके खिलाफ आरोप साबित नहीं हो सके। इस संदर्भ में विशेष सरकारी वकील उज्जवल निकम ने कोर्ट से संबंधित आरोपियों को बरी करने की अपील की थी। कोर्ट ने मजबूत सबूतों के अभाव में प्रवीण श्रीराम गावंडे, मंगेश गावंडे, दीपाली गावंडे, नम्रता गावंडे और शेख साबिर को बरी कर दिया गया है। आज हुई आखिरी सुनवाई में कोर्ट ने इस चर्चित मर्डर केस में श्रीराम गावंडे, रंजित उर्फ छोटू श्रीराम गावंडे, विक्रम श्रीराम गावंडे, सूरज प्रहलाद गावंडे, धीरज प्रहलाद गावंडे, विशाल शंकर तायडे, सतीश सुखदेव तायडे, प्रतीक दत्तात्रेय तोड़े, मयूर गणेशलाल अहिर तथा दिनेश बादल सिंह राजपूत को न्यायालय ने उम्र कैद की सजा सुनाई। न्यायालय का निर्णय सुनाने के लिए न्यायालय परिसर में नागरिकों की काफी भीड़ उमड़ी थी। जैसे ही विशेष सरकारी वकील उज्जवल निकम बाहर आए, उनका स्वागत किया गया। न्यायालय के इस निर्णय को लेकर विशेष सरकारी वकील उज्जवल निगम ने मीडिया को जानकारी दी। बहुचर्चित अकोला येथे दिनांक 6 मे 19 रोजी भर दुपारी 11 वाजता चॅरिटी कमिशनच्या कार्यालयामध्ये येथील प्रगत शेतकरी किसनराव हुंडीवाले यांचा निगरून खून, जो एक रिटायर पोलीस इन्स्पेक्टर आणि त्याचे इतर 9 साथीदार यांनी कार्यालयात त्यांच्या डोक्यावरती सिलेंडरचे घाव घालून त्यांचा निगरून खून केला होता। या खटल्यामध्ये आम्ही जवळजवळ एकूण 22 साक्षीदार तपासले आणि 10 आरोपींना आज जिल्हा सत्र न्यायाधीश यांनी जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावली आहे। माझ्या समवेत येथील जिल्हा सरकारी वकील देशपांडे, त्याचप्रमाणे फिर्यादीचे वकील देखील नरेंद्र धूत यांनी देखील काम पाहिले आणि इतकंच नाही तर या खटल्यामध्ये जी भीषणता आणि क्रूरता मी आरोपींच्याकडून बघितली की मयताच्या डोळ्यात देखील त्यांनी टोचाचे वार केले होते आणि त्यामुळे ह्या अकोला शहरात एक घबराटीचे वातावरण निर्माण झाले होते। परंतु आज
10 लोकांना जन्मठेपेची शिक्षा मिळून न्यायालयाने देखील न्याय दिलेला आहे। सर कुल कितने आरोपी थे और बाकी आरोपी का क्या हुआ? या खटल्यात एकूण 15 आरोपी होते। त्यातील 5 आरोपींच्या विरुद्ध पुरेसा पुरावा नसल्यामुळे आम्ही देखील न्यायालयाला विनंती केली होती की या 5 आरोपींच्या विरुद्ध फारसा पुरावा येत नाही, त्यातील 2 स्त्रिया देखील होत्या आणि म्हणून न्यायालयाने त्यांची पुराव्याअभावी निर्दोष मुक्तता केली। सर आज ज्यांना जन्मठेप झाले त्याच्यामध्ये मुख्य नावं जी आहेत ती कोणती आहेत? त्यातील मुख्य आरोपी श्रीराम गावंडे हा अकोला शहरात पोलीस इन्स्पेक्टर म्हणून याने कार्यरत होता। त्याचप्रमाणे त्याचा मुलगा छोटू उर्फ विक्रम गावंडे, तसेच धीरज गावंडे, रणजित गावंडे, दिनेश राजपूत, विशाल तायडे, प्रतीक तोंडे, सतीश तायडे, मयूर गणेश आहिर, सूरज प्रल्हाद गावंडे हे 10 आरोपी होते आणि या 10 आरोपींना न्यायालयाने शिक्षा दिली, टोटल जन्मठेपेची शिक्षा दिली व वेगवेगळ्या कलमाखाली देखील दंड ठोठावलेला आहे। उर्वरित जे 4 आरोपी होते त्यांना 5 आरोपी होते, त्यातील 2 स्त्रिया होत्या। त्या 2 स्त्रिया आणि इतर 3 लोक यांच्या विरुद्ध फारसा पुरावा नसल्याने आम्ही न्यायालयात पारदर्शीपणे न्यायालयाला कळवलं की यांच्या विरुद्ध पुरावा नाही, त्यामुळे न्यायालयाने देखील त्यांची मुक्तता केलेली आहे। हा निकाल येथील जिल्हा सत्र न्यायाधीश श्री शिवाजीरावजी कचरे साहेबांनी दिला आणि याच्यामध्ये आरोपीतर्फे बचाव साक्षीदार देखील तपासण्यात आला होता, परंतु हा बचाव साक्षीदार देखील आम्ही सरकारतर्फे उलट तपासणी घेऊन हा बचाव साक्षीदार न्यायालयाने त्याची साक्ष विश्वासार्ह मानली नाही। यानंतर आरोपींना या निकालाविरुद्ध अपील करण्याचा अधिकार दिलेला आहे, परंतु आमच्या मते या खटल्यात प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदार व परिस्थितीजन्य पुरावा असल्याने आमच्या मते हा निकाल बरकरार राहील। महाराष्ट्रातील अखिल गवळी समाजाने मी हा खटला चालवावा अशी माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस यांना केली होती आणि स्वतः महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस साहेब यांनी मला फोन करून सांगितलं होतं की आपण हा खटला चालवावा। त्याचप्रमाणे माजी केंद्रीय राज्यमंत्री आहिर साहेब यांनी देखील मला विनंती केली होती हा खटला चालवावा आणि त्यानुसार मी अकोला येथे गेल्या 3 वर्षापासून हा खटला चालवित होतो आणि त्याची आज शेवटी सांगता झाली आहे। वहीं न्यायालय का फैसला आने के बाद मृतक किसनराव हुंडीवाले के पुत्र ने न्यायालय के निर्णय पर समाधान व्यक्त किया। माझ्या वडिलांचा निधन खून करण्यात आला होता, न्यास नोंदणी करायला येते, त्याबाबत आम्ही माननीय मुख्यमंत्री साहेब देवेंद्रजी फडणवीस साहेब यांना समाजामार्फत निवेदन दिले होते की आम्हाला माननीय उज्ज्वल निकम साहेब यांची नियुक्ती करण्यात येईल। त्यांनी हा खटला संपूर्णपणे व्यवस्थित चालवून आम्हाला आज न्याय दिला आहे, त्याबाबत मी त्यांचा खूप आभारी आहे। माननीय न्यायाधीश साहेब शिवाजी कचरे साहेब यांनी आम्हाला न्याय दिला आहे, त्याबाबत मी त्यांचा सुद्धा खूप आभारी आहे। उज्ज्वल निकम साहेबांचा खूप खूप आभारी आहे। उद्धव ठाकरे की शिवसेना फोड़ने वाले भाजपा के साथ अकुला के 6 शिवसेना पार्षद सत्ता में या सत्ता से बाहर रहकर साथ देने की तैयारी कर रहे हैं। शिवसेना ठाकरे गुट के विधायक नितिन देशमुख ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ शर्तें रखकर यह संकेत दिया। सोमवार मंगलवार को बीजेपी के 4 शिवसेना नगर सेवकों को अपने खेमे में लाने का ऑपरेशन लोटस फेल होने के बाद शिवसेना विधायक नितिन देशमुख ने सभी पार्षदों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी के बुलावे का स्वागत करने की तैयारी दिखाई है। हालांकि राज्य में विपक्ष की भूमिका निभा रही शिवसेना ने अकुला में सत्ता के लिए अपना रुख नरम कर लिया है। कुल मिलाकर तस्वीर यह है कि भाजपा शिवसेना ठाकरे गुट के साथ जाएगी। कल गुरुवार को महापौर पद के आरक्षण की घोषणा के बाद इस पर कोई आधिकारिक फैसला होगा। सवाल यह उठ रहा है कि क्या शिवसेना के 6 नगर सेवक सीधे सत्ता में जाएंगे या मेयर चुनाव के दिन अनुपस्थित रहेंगे। हालांकि विधायक नितिन देशमुख ने शहर के विकास और महापालिका से असंबंधित मुद्दे उठाकर बीजेपी और शिवसेना के साथ गठबंधन के लिए अपनी तैयारी अप्रत्यक्ष रूप से दिखाई है। महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे ह्या शहरातली मुलगा मुलगी जे भयभीत वातावरण या ठिकाणी आहे, मुलगा मुलगी सुरक्षित राहिली पाहिजे। या ठिकाणी आपली मुलगी जेव्हा कॉलेजला जाईल, जेव्हा ट्युशनला जाईल,
बसस्टँडवर जात असताना, स्टेशनवर जात असताना ती महानगरपालिकेच्या बसमध्ये गेली पाहिजे, म्हणजे तिला सुरक्षा वाटेल. कारण की ह्या ठिकाणी हे शहर असुरक्षितसारखं वातावरण आहे. शहरामध्ये अनेक हत्याकांड, बलात्कार ह्या ठिकाणी आहेत. म्हणून मुलीची सुरक्षा आमच्यासाठी पहिला सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा आहे. एक तो मुद्दा आमच्या जिल्हा प्रमुखांनी भारतीय जनता पार्टीच्या माजी महापौरांजवळ मांडला की आमचे जे महत्त्वाचे मुद्दे आहेत ते प्रश्न कोणी जर निकाली काढील त्यांच्यासोबत आम्ही, आमच्या शहराचे प्रश्न, आमचा वैयक्तिक शिवसैनिकाचा प्रश्न नाही आहे, शहरातला प्रश्न आहे. म्हणून या ठिकाणी झोननी या महानगरपालिकेचे हॉस्पिटल असले पाहिजे, झोन जेवढे झोन आहेत त्या ठिकाणी. आणि ह्या शहराला जो यांनी जिगावचा पाण्याचा प्रस्ताव जो केला आरक्षण, ते जिगावचं पाणी अत्यंत दूषित पाणी आहे, घाणेरडं पाणी आहे. ह्या शहराला स्वच्छ आणि पाणी भेटलं पाहिजे. म्हणून वान धरणाचं पाणी आम्हाला असलं पाहिजे. वान धरणाची ग्रॅव्हिटी आहे आणि एक दिवस आड रोज महानगराला पाणी भेटू शकते. आज 15-15 दिवस महानगरपालिकेत पाणी येत नाही, हद्दवाढीत तर महिना येत नाही. आणि जो महानगरपालिकेनं जो टॅक्स लावला तो टॅक्स कमी केला पाहिजे, त्याचं व्याज कमी केलं पाहिजे. जे पाणी भेटत नाही त्याचं पाण्याचा तो कर लावून राहिले तो कर कपात झाला पाहिजे. आमचे जे हे प्रश्न आहेत महत्त्वाचे, जो हद्दवाढीत जो भ्रष्टाचार झाला 100 कोटीच्या कामाचा, त्या भ्रष्टाचाराची चौकशी झाली पाहिजे. हद्दवाढीचे 150 कोटी जे प्रलंबित आहेत ते 150 कोटी हद्दवाढीतले आले पाहिजे. हे आमचे महत्त्वाचे प्रश्न या शहरासाठी आहेत आणि ते प्रश्न आमच्या जिल्हा प्रमुखांनी भारतीय जनता पार्टीच्या महापौरांच्याकडे मागणी केली. जर आपले मुद्दे त्यांनी मान्य केले तर आपण सत्तेसोबत जाणार. निश्चितपणे ज्या लोकांनी, जे कोणी सत्तेत बसेल आणि आमचे प्रश्न त्यांना मान्य असेल, आम्ही त्यांना सहकार्य करू. कारण की आम्ही म्हणजे जनता आहे, ह्या शहरातले प्रश्न महत्त्वाचे आहेत. आमच्या मुलीच्या सुरक्षेसाठी या ठिकाणी जे कॅफे चालू आहे, कॅफेच्या माध्यमातून जे मुलींचं अवैध शोषण चालू आहे ते कॅफे या ठिकाणी बंद झाले पाहिजेत. हे धंदे सर्व बंद होत असतील, या शहराला चांगली सुरक्षा मिळत असेल, या शहरातला बससेवा मिळत असेल, वान धरणाचं पाणी मिळत असेल, तर निश्चितपणे आम्ही त्या लोकांचं, सर्व लोकांचं स्वागत. राजनीति में कोई किसका शत्रु या कोई दोस्त नहीं होता है। राजनीति में उचित समय पर योग्य निर्णय लेना ही समझदारी है। शहर विकास के लिए जो भी राजनीतिक दल साथ देगा उसे हम साथ देंगे, ऐसी प्रतिक्रिया भारतीय जनता पार्टी के पूर्व महापौर विजय अग्रवाल ने मीडिया से बातचीत करते हुए दी। अकोला महापालिका में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत न मिलने के कारण मैजिक 41 के आंकड़े तक पहुंचने के लिए भाजपा व कांग्रेस की जद्दोजहद चल रही है। ऐसे में शिवसेना ठाकरे गुट की ओर से सत्ता स्थापन करने के लिए भाजपा को कुछ शर्तों के साथ समर्थन देने का निर्णय लिया जा रहा है, जिसे लेकर आज भाजपा के पूर्व महापौर विजय अग्रवाल ने मीडिया से संवाद साधते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी व शिवसेना ठाकरे गुट के बीच सत्ता स्थापन को लेकर बिना किसी शर्तों के साथ चर्चा चल रही है। शिवसेना की ओर से प्रस्तुत किए गए कुछ विषयों को लेकर उन्होंने कहा कि शहर में पहले ही विधायक रणधीर सावरकर, पालक मंत्री आकाश पुणकर तथा सांसद अनूप धोत्रे के नेतृत्व में करोड़ों के विकास कार्य चल रहे हैं, जिसमें सिटी बस का विषय हो या वान बांध से शहर को जलापूर्ति करनी हो आदि विषयों पर पहले ही निर्णय हो चुका है, जबकि कुछ विषय चर्चा के माध्यम से हल होंगे। इसके लिए पहले महापालिका में सत्ता स्थापित करना हमारा पहला उद्देश्य है। वंचित बहुजन के समर्थन को लेकर भी उन्होंने मीडिया से कहा कि राजनीति में योग्य निर्णय सही समय पर लेना पड़ता है। यह देखते हुए भारतीय जनता पार्टी शिवसेना ठाकरे गुट के साथ महापालिका में सत्ता स्थापन करने के लिए बेताब नजर आ रही हैं। मुझे प्रेस वालों ने कहा था कि हमें कुछ प्रतिक्रिया चाहिए, तो मैंने उन्हें कहा कि मैं सर्किट हाउस पे आ जाता हूँ, आप आ जाइए। किन मुद्दों पे बात हुई है, क्योंकि अभी फिलहाल में शिवसेना उद्धव ठाकरे के कैंडिडेट है, उनकी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर ये कहा गया था कि आपकी तरफ से उन्हें कॉल गया है और उन्होंने कुछ शर्तें आपके सामने रखी हैं, अगर वो मान्य की जाती है तो वो बीजेपी के साथ जुड़ने को तैयार है। नहीं, हमारे सामने उन्होंने कोई शर्त रखी नहीं, कोई प्रस्ताव रखा नहीं। हमारी चर्चा जरूर हुई है और राजनीति में चर्चा होनी चाहिए। चर्चा के माध्यम से कई प्रश्न छूट जाते हैं तो वो अच्छी बात है राजनीति में। कि भाई वान का जो पानी है वो उनको रेगुलर यहाँ पे अकोला वासियों को मिलना चाहिए, हर जोन के अंदर हॉस्पिटल होने चाहिए महानगर पालिका की तरफ से, महिलाओं के लिए बसेस की व्यवस्था की जानी, ऐसे कुछ पॉइंट्स उन्होंने बोले। और उनका कहना ये है कि ये पॉइंट्स पे जो भी कोई भी सपोर्ट करता है और जिनको उनको सपोर्ट चाहिए तो वो देने के लिए तैयार हैं, ऐसा उन्होंने कहा था। क्या बीजेपी के दरवाजे खुले हैं? देखिए, ये सब बातें इससे कई गुना ज़्यादा ऐसे
काम है कि पिछले 2 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व, संजय भाऊ सावरकर है, अपने आम खासदार अरुण जी धोत्रे है, इनके आकाश भाऊ फुनकर है, इनके नेतृत्व में कई काम चल रहे हैं। जी जी। इसके लिए हमें कोई किसके प्रस्ताव की ज़रूरत नहीं है। 3000 करोड़ रुपए के प्रस्ताव अकोला में है, सिटी बस का भी है, पानी का भी है, अंडरग्राउंड का भी है, अपने सांस्कृतिक भवन का भी है, तालाब अपने यहाँ पे स्विमिंग टैंक बन रहा है। ये सारी बातें अभी काम चालू है, बड़े बड़े रास्ते बनाने हैं, यहाँ पे सिटी बस चालू करनी है। तो मेरा कहना है कि महापालिका की प्रशासकीय इमारत बनाना है, पार्किंग की व्यवस्था करना है, ये सारे प्रस्ताव लाइन ऑफ है, काम चल रहा है। जी जी। तो अगर वही चीज़ें जो उन्होंने कही है वो ऑलरेडी बीजेपी कर ही रही है, करती ही आ रही है, तो अब देखना ये दिलचस्प होगा कि आगे ये किस मोड़ पर जाकर होता है, कि क्या होता है महानगर पालिका में। क्या भाजपा के साथ उद्धव ठाकरे गठ शिवसेना जुड़ती है, ये देखना दिलचस्प होगा। अकोला जिला उपनिबंधक प्रवीण लोखंडे का समय से पहले और अनियमित तबादला मैट ने कैंसिल कर दिया है। इस बारे में फैसला 17 जनवरी को लिया गया था। उसके बाद सरकार को 2 हफ्ते में लोखंडे की नियुक्ति पर फैसला लेने का आदेश दिया गया था, लेकिन प्रवीण लोखंडे इतनी जल्दी में थे कि उन्होंने सरकार के ऑर्डर का इंतजार किए बिना ही ऑफिस ज्वाइन कर लिया। यह चौंकाने वाली जानकारी है कि प्रवीण लोखंडे ऑफिस के सहकार खाते में उपनिबंधक के तौर पर ज्वाइन हो गए हैं, जबकि मैट ने सरकार को 2 हफ्ते का समय दिया था। लोखंडे की कार्यशैली से सरकार की इमेज खराब हुई है। इतना ही नहीं, प्रवीण लोखंडे का सरकार पर भरोसा न होना साफ तौर पर सामने आ रहा है। ट्रिब्यूनल ने प्रवीण लोखंडे के गढ़चिरौली में तबादला और गीतेश चंद्र साबले की अकोला में नियुक्ति के दोनों आदेश रद्द कर दिए हैं। साथ ही राज्य सरकार को इस ऑर्डर को लागू करने और 2 हफ्ते के अंदर लोखंडे के बारे में आगे की कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। इससे पहले भी यानी 19 जनवरी को ही प्रवीण लोखंडे की नियुक्ति को लेकर सहकार विभाग में हलचल मची हुई है। कुल मिलाकर विभाग में इस बात की चर्चा है कि यह अकोला में सहकार विभाग को अपने कब्जे में लेने का मामला तो नहीं। महापालिका चुनाव के बाद अब पिछले 3-3.5 सालों से महापालिका में चल रहा प्रशासक राज खत्म हो गया है, जिसके चलते अब नूतन महापौर, उपमहापौर तथा अन्य पदाधिकारियों के सभी दालान के मरम्मत का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। पिछले 3.5 साल से महापालिका में प्रशासक राज चल रहा था, जिसके चलते महापौर, उपमहापौर, स्थायी समिति सभापति आदि पदाधिकारियों के ऑफिसों में ताले लगे थे। 3 सालों से सफाई न होने के कारण इन सभी ऑफिसों में धूल फैल गई थी। दीवारों का पेंट उखड़ गया था, हर जगह मकड़ी के झाले भी दिख रहे थे। इन सभी पदाधिकारियों के ऑफिस देखरेख के अभाव में कबाड़खाना बन गए थे। महापौर, उपमहापौर और सभापति आदि की कुर्सियां खराब हो गई थी। इस वजह से महापालिका को मरम्मत पर काफी खर्च करना पड़ेगा। वहीं मनपा प्रशासन के तालाबंद कारोबार से संबंधित ठेकेदार की चांदी कट रही है। महापालिका में जल्द ही नए महापौर व अन्य पदाधिकारी काम करना शुरू कर देंगे, इसलिए बिना टेंडर निकाले मरम्मत का काम युद्ध स्तर पर शुरू कर दिया गया है। महापालिका के बांधकाम विभाग का कहना है कि इन सभी ऑफिसों की डीप क्लीनिंग पर खास ध्यान दिया जा रहा है और इन कमरों में रंग-रोगन का काम शुरू कर दिया गया है। जिन जगहों पर प्लास्टर गिरा था वहां प्लास्टर लगाया जा रहा है। कमरों में कॉकरोच और चूहों के लिए पेस्ट कंट्रोल भी करना होगा। कमरे में लाइटिंग के तार बदलने होंगे, प्लम्बिंग का काम वगैरह करवाना होगा। इसमें काफी खर्च आने की संभावना है। अगर महापालिका प्रशासन ने समय समय पर इन सभी कमरों की मरम्मत पहले ही कर दी होती तो महापालिका को इन कमरों की मरम्मत पर इतना खर्च नहीं करना पड़ता। लेकिन कोर्ट के फैसले के बाद अचानक चुनाव की घोषणा हो गई और महापालिका के सभी कर्मचारी चुनाव के काम में व्यस्त हो गए थे। अब चुनाव के बाद सभी नए पदाधिकारी के कार्यालय चमकाने के लिए युद्ध स्तर पर सुशोभीकरण किया जा रहा है। साल 2026 के लिए अकोला के लिनेस क्लब की नई कार्यकारिणी का पदग्रहण समारोह अत्यंत उत्साह से संपन्न हुआ। इस साल क्लब का ब्रीदवाक्य है, एक साथ एक लक्ष्य, एक उज्जवल समाज का निर्माण करने के लिए इस अंतर्गत विविध कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। लिनेस क्लब का अकोला के साल 2026 के क्लब अध्यक्ष पद पर लिनेस राजश्री समनपुरे जायसवाल, सेक्रेटरी लिनेस वनिता बिजवे, कोषाध्यक्ष लिनेस अलका उमाले ने अत्यंत उत्साह से पद ग्रहण किया।
नवनिर्वाचित प्रांताध्यक्ष लिनेस कल्पनाजी देशमुख ने अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष व अन्य कार्यकारिणी मंडल को शपथ दिलाई। पूर्व प्रांत अध्यक्ष लिनेस स्वातिजी झुंझुनवाला के हाथों नए सदस्यों का शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ। क्लब की नई चुनी गई प्रांत अध्यक्ष लिनेस कल्पनाजी देशमुख और अन्य सभी पूर्व प्रांत अध्यक्ष लिनेस हरविंदर कौर जी सेठी, लिनेस उषाजी बाहेती, लिनेस डॉक्टर ताराजी माहेश्वरी, लिनेस आशाजी विरवानी, लिनेस सुनंदाजी गुप्ता और लिनेस स्वातिजी झुंझुनवाला का तिलक लगाकर और पुष्पहार देकर भव्य माहौल में स्वागत किया गया। इस अवसर पर क्लब की ओर से तिलगुल सामग्री, संक्रांति थीम पर रंगोली, लकी ड्रॉ और ब्लैक ड्रेस कोड जैसे विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। तिलगुल सामग्री प्रतियोगिता में लिनेस सुलेखाजी गुप्ता, लिनेस प्रेमाजी मुंदड़ा, लिनेस जयश्री भारती, लिनेस रेखाजी शर्मा ने सफलता हासिल की। रंगोली प्रतियोगिता में लिनेस रेखाजी शर्मा ने जीत हासिल की। ब्लैक ड्रेस कोड प्रतियोगिता में लिनेस रत्नमाला रुईकर और श्रद्धाजी जोशी विजेता रही। कार्यक्रम में 2 सेवाभावी परियोजनाएं लागू की गई, जिसमें लिनेस आशाजी पटेल द्वारा 2 कंबल वितरित किए गए। 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस के अवसर पर 2 सैनिक परिवारों को लिनेस राजश्री समनपुरे द्वारा सम्मानित किया गया था। साथ ही अकोला शहर के प्रतिष्ठित एकता ज्वेलर्स के व्यवस्थापक को शॉल और श्रीफल से सम्मानित किया गया था। उन्होंने क्लब के लिए 6 लकी ड्रॉ उपहार दिए थे। प्रतियोगिता के परीक्षण की जिम्मेदारी लिनेस राजश्री देशमुख ने संभाली। क्लब की वार्षिक फीस की जिम्मेदारी लिनेस सुलेखाजी गुप्ता और लिनेस उमा बाजूरिया ने संभाली थी। मकर संक्रांति के अवसर पर क्लब द्वारा हल्दी कुमकुम और संक्रांति के वान वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम को विशेष रूप से आकर्षक बनाने के लिए सह सचिव नूपुर समनपुरे जायसवाल का महत्वपूर्ण योगदान रहा। अंत में क्लब सचिव लिनेस वनिता बिजवे ने अपने विचार व्यक्त किए और कोषाध्यक्ष लिनेस अलका उमाले ने वार्षिक बजट प्रस्तुत कर आभार व्यक्त किया। पूर्व अध्यक्ष लिनेस इंदुमती जी मोहता ने नई कार्यकारिणी को बधाई दी। लिनेस रत्नमाला जी रुईकर और लिनेस चंदाजी जायसवाल ने बहुत ही संगीतमय और शानदार तरीके से कार्यक्रम का संचालन कर कार्यक्रम की खूबसूरती बढ़ाई। ध्वजवंदना लिनेस आशाजी पटेल ने प्रस्तुत की, जबकि लिनेस रचनाजी खंडेलवाल ने स्वागत गीत पेश किया। अकोला महापालिका चुनाव लगने के पहले ही शहर में कानून व सुव्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से जिला पुलिस अधीक्षक ने सभी अवैध व्यवसाय बंद करने के निर्देश दिए थे, लेकिन जैसे ही महापालिका चुनाव खत्म हुए, अवैध व्यवसायी अपने व्यवसाय शुरू रखने के लिए फिर से सक्रिय हो गए हैं। अकोला महापालिका चुनाव को देखते हुए चुनाव से ठीक पहले शहर के सभी गैर कानूनी धंधे बंद कर दिए गए थे। इससे लोगों को काफी राहत मिली थी। इस निर्णय से शहर के वर्ली और जुए के अड्डों के संचालक परेशान हो गए थे। जिला पुलिस अधीक्षक ने शहर के सभी अवैध व्यवसाय बंद करने के निर्देश दिए थे, लेकिन अब जब महापालिका के चुनाव खत्म हो गए हैं, तो शहर में बेरोजगार हुए जुआ अड्डों के संचालक अचानक सक्रिय हो गए हैं। सूत्रों के मुताबिक जुआ व अर्ली अड्डों के संचालकों ने अपने मर्जी के पुलिस अधिकारियों से अपने व्यवसाय फिर से खोलने की इजाजत मांगनी शुरू कर दी है। इतना ही नहीं, शहर में कुछ जगहों पर वर्ली के अड्डे खुल भी गए हैं। एक तरफ जहां जिला पुलिस अधीक्षक अर्चित चांडक ऑपरेशन प्रहार के तहत गैर कानूनी धंधों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, वहीं उनके अधीनस्थ अधिकारी इन गैर कानूनी धंधों को इजाजत देकर शहर में कानून व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। यह देखते हुए अकोलावासी जिला पुलिस अधीक्षक से शहर के सभी जुआ व वर्ली के अड्डों को पूर्ववत बंद रखने के निर्देश देने की मांग कर रहे हैं। भारत देश अपना 77वां गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाने जा रहा है। इसको लेकर सारी तैयारियां की जा रही हैं। शहर के शास्त्री स्टेडियम पर गणतंत्र दिन का मुख्य समारोह संपन्न होगा, जिसे लेकर पूरी तैयारियां की जा रही हैं। देश अपना 77वां गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को धूमधाम से मनाने जा रहा है। इसको लेकर सारी तैयारियां मुकम्मल की जा रही हैं। इस राष्ट्रीय पर्व पर प्रदेश के सभी जिलों से जिला मुख्यालय में जनप्रतिनिधि ध्वज फहराएंगे। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे सांस्कृतिक और देशभक्ति से ओतप्रोत कार्यक्रम पेश करेंगे तथा पुलिस परेड का आयोजन भी यहां किया जाएगा। साथ ही विभिन्न विभागों की ओर से झांकियां भी प्रदर्शित की जाएगी। शहर के शास्त्री स्टेडियम मैदान पर गणतंत्र दिन का समारोह संपन्न होगा, जिसे लेकर शास्त्री स्टेडियम मैदान पर प्रशासन की ओर से सभी तैयारियां की जा रही हैं। स्टेडियम की सफाई के साथ ही स्टेडियम का रंगारोगन भी किया जा रहा है। इस कार्यक्रम की फुल ड्रेस रिहर्सल जल्द की जाएगी, लेकिन उसके पहले ही मैदान को सुशोभित करने की तैयारी शुरू हो गई है।
अकोला रेलवे पुलिस ने एक व्यक्ति को गांजा ले जाते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। इस व्यक्ति के पास से 1 किलो 887 ग्राम गांजा जब्त किया गया। अकोला रेल स्थानक परिसर से एक व्यक्ति को गांजा के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया गया। इस कार्रवाई में पुलिस ने व्यक्ति के पास से 1 किलो 887 ग्राम गांजा जब्त किया। इस मामले में लोग मार्ग पुलिस थाने में अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। रेलवे पुलिस को जानकारी मिली थी कि अकोला रेल स्थानक परिसर में एक व्यक्ति गांजा लेकर घूम रहा है। जानकारी मिलते ही रेलवे पुलिस ने नारकोटिक्स कानून के तहत कार्रवाई करते हुए अकोला रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म क्रमांक 6 पर अकोला के नायगांव संजय नगर निवासी गणेश बालू अंभोरे को पकड़ लिया। पुलिस ने उसकी बैग से 1 किलो 887 ग्राम गांजा बरामद किया, जिसकी कीमत 28,305 रुपए है। यह कार्रवाई रेलवे पुलिस स्टेशन की प्रभारी अर्चना गाढ़वे के मार्गदर्शन में लोहमार्ग पुलिस ने की। आज रोजी सकाळी आम्हाला आमच्या गुप्त बातमीदारामार्फत माहिती मिळाली की अकोला रेल्वे स्टेशन प्लॅटफॉर्म क्रमांक 6 च्या बुकिंग परिसरामध्ये एक इसम गांजा घेऊन जाण्याच्या तयारीने आलेला आहे अशी माहिती मिळाल्याने आम्ही त्या आरोपीचा पोलिसांमार्फत रेल्वे स्टेशन परिसरात शोध घेतला असता तो प्लॅटफॉर्म क्रमांक 6 बुकिंग परिसरात मिळून आला। त्याला ताब्यात घेऊन त्याचं नाव विचारलं असता त्याने त्याचं नाव गणेश बाळू अंभोरे राहणार नायगाव अकोला असे असल्याचे सांगून त्याच्याकडे बॅग जी होती त्या बॅगमध्ये चेक केले असता त्यामध्ये 1 किलो 887 ग्रॅम वजनाचा गांजाचं बंडल मिळून आलेला आहे। सदर मुद्देमाल जप्त करण्यात आलेला असून त्याची एकूण किंमत 28,305 रुपये आहे। आरोपीला अटक करण्यात आलेली असून गुन्हाही दाखल करण्यात आलेला आहे। आरोपीने माल कोठून आणला होता याबाबत तपास चालू आहे। अकोट के बाद पहली बार नगरपालिका बनी हिवरखेड़ नगरपालिका में सभापति व उपसभापति के पदों के लिए चुनाव 20 जनवरी को हुआ था। इस चुनाव में उपसभापति पद के लिए बीजेपी के कैंडिडेट को एमआईएम और कांग्रेस के नगर सेवकों ने सूचक और अनुमोदन के तौर पर सीधे समर्थन दिया था। इस घटना से राजनीतिक सर्कल में काफी हैरानी हो रही है और अकोला में एक बार फिर गुप्त युति की चर्चा शुरू हो गई है। महिला व बाल कल्याण समिति के उपसभापति पद के लिए भाजपा से अनिता रविंद्र वाकोड़े ने, जबकि शिवसेना से शीतल प्रमोद पोके ने अपना नामांकन दाखिल किया था। भाजपा उम्मीदवार के सूचक तौर पर कांग्रेस की नगर सेविका रूबीनाज अब्दुल सलमान ने हस्ताक्षर किए, जबकि एमआईएम नगर सेवक आजम खान ने अनुमोदन के तौर पर हस्ताक्षर किए, जिससे लोगों में हैरानी हुई। इस चुनाव में अनीता वाकोड़े को 4 वोट मिले, जबकि शीतल पोके को 1 वोट मिला। अकोट नगर परिषद में मिले इनडायरेक्ट सपोर्ट के बाद जहां अकोला नगर पालिका में बीजेपी के 10 सीटें हारने की बात हो रही हैं, वहीं अब पूरा अकोला जिला इस बात पर ध्यान दे रहा है कि हिवरखेड़ में हुए इन घटनाक्रमों पर बीजेपी की क्या भूमिका है और इस मामले पर वरिष्ठ नेता क्या सलाह देते हैं। अंत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस प्रस्तुत करता मार्कस द रेडीमेड मल्टीब्रांड शोरूम। सर्वोत्तम क्वालिटी, फ्रेश स्टॉक, लेटेस्ट डिजाइन्स, रीजनेबल रेट। LRT कॉलेज रोड, रघुवंशी मंगल कार्यालय के बाजू में अकोला। बहुचर्चित किसनराव हुंडीवाले हत्या मामले में 10 आरोपी को उम्र कैद, सबूत के अभाव में अन्य 4 आरोपी बरी। कुछ शर्तों के साथ शिवसेना ठाकरे देगी महापालिका में भाजपा को साथ, सत्ता के लिए शिवसेना का भाजपा को लेकर रुख नरम। शिवसेना ठाकरे के साथ चर्चा के माध्यम से हल होगा सत्ता स्थापना का विषय। राजनीति में कोई किसी का नहीं, हमेशा दुश्मन, बोले विजय अग्रवाल। शासन के आदेश के पहले ही सहकार विभाग में उपनिबंधक प्रवीण लोखंडे हुए ज्वाइन, उपसचिव के फटकार के बाद भी कार्यालय में उपस्थित। नई महापौर व अन्य पदाधिकारियों को लेकर सभी को उत्सुकता, सभी पदाधिकारी के ऑफिस के सजावट का काम शुरू। समाचार के लिए देखते रहिए RRC न्यूज। जिन दर्शकों ने अभी तक RRC का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, उन्होंने वह सब्सक्राइब करना चाहिए। फिर मिलते हैं शहर की ताजा जानकारी और महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार।